हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और पिछले 10 दिनों में हमने काफ़ी कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर ली है। आज हमारा 11वां दिन है और आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी बच्चे डरते हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको इस तरह से पॉइंटर्स समझाऊंगा। पॉइंटर्स बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल आपको फंडामेंटल्स बेसिक समझना है पॉइंटर का, फिर तो पॉइंटर आपके लिए ऐसा चुटकियों का खेल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे से लेक्चर के साथ। तो आज डे 11 पे हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। ठीक है, 10 दिनों में हमने काफ़ी प्रोग्रामिंग करी है, लेकिन 11वें दिन आज शुरुआत कर रहे हैं पॉइंटर्स से। पॉइंटर्स काफ़ी बच्चे बोलते हैं काफ़ी टफ टॉपिक है, हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इसके अगर कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो काफ़ी इजी टॉपिक है। बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन बताऊंगा पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, असल में पॉइंटर्स होता क्या है, आपको एक रटी हुई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉपर बताऊंगा पॉइंटर्स क्या होता है। ठीक है, उससे आप समझेंगे तो पॉइंटर्स आगे जाके पूरा बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स के साथ पॉइंटर्स की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन वो वाली नहीं, पॉइंटर्स के नाम में एक बार आप जाइए। पॉइंटर्स, ठीक है, इसमें पॉइंटर्स में आपको दिख रहा है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट मतलब क्या होता है, आप किसी को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंटर्स वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था। वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल्स ऐसा समझिए एक डब्बा है, डब्बे के अंदर कोई वैल्यू है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको इंट ए इज इक्वल्स टू 10, देन इसका मतलब है ए नाम का डब्बा है, उसके अंदर 10 वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये मेमोरी में रखी हुई है। अभी पॉइंटर कॉन्सेप्ट कभी साइड में रखते हैं, पहले वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये 10 जो वैल्यू है ये मेमोरी में रखी हुई है। ठीक है, तो मेमोरी, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मेमोरी कैसी होती है, ऐसी बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, 1 बाइट का एक ब्लॉक होगा, ऐसी मेमोरी होगी। अब जो 10 है ये मेमोरी में कहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम 10 यहाँ पर रखा हुआ है मेमोरी में, ये ए है। ठीक है, ये 10 है, ये ए मेमोरी में यहाँ पर रखा हुआ है। इसका एक एड्रेस होगा, एक नया शब्द आया है एड्रेस। ठीक है, आपके घर का एक एड्रेस है। तो अगर पूरे इंडिया में या पूरे आपके स्टेट में मुझे आपको ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, आपके एड्रेस से ढूंढूंगा। आपका एड्रेस मेरे पास होगा तो मुझे पता है कि ठीक है आप वहाँ रहते हो। उसी तरह से अगर मुझे ए को ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा, वो पता चलेगा ए के एड्रेस से। अब ए के एड्रेस से पता चलेगा, ऐसे क्या कह रहा हूँ मैं, ए का एक एड्रेस होगा, है ना, एक एड्रेस होगा कोई ना कोई। अब वो एड्रेस कैसा होगा, जैसे हमारा एड्रेस होता है गली नंबर ये वगैरह वगैरह नगर। ठीक है, ए का एड्रेस कैसा होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मतलब 0 से लेकर के 9 तक, और फिर ABCD वगैरह भी रहता है उनमें। ठीक है, ऐसा उनका एड्रेस रहता है। तो ये कुछ इसका एड्रेस होगा, 0x1f66 ऐसा कोई उनका एड्रेस होगा, ए का एड्रेस होगा। अब एड्रेस है ए का, पर ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो निकालने का भी एक तरीका होता है। तो वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे पॉइंटर्स क्या होता है। पॉइंटर्स वेरिएबल्स मैंने आपको बताया, पॉइंटर्स वेरिएबल्स होते हैं। तो पॉइंटर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, पॉइंटर भी एक डब्बा है। मैंने मान लीजिए लेट्स अज्यूम पॉइंटर एक बनाया मैंने, पी नाम का एक पॉइंटर बनाया। जैसे मैं ए नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसी टाइप से मैं पी नाम का एक पॉइंटर बना रहा हूँ। यहाँ मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया था, यहाँ मैंने पी नाम का पॉइंटर बनाया है। ठीक है, इतना सिंपल है। अब उस पी नाम के पॉइंटर का क्या काम है, वो पॉइंट करेगा किसी और वेरिएबल को, वो स्टोर करेगा किसी और वेरिएबल के एड्रेस को। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम की मदद से। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉइंटर मेरा एक है। ठीक है, पॉइंटर है। यहाँ दो चीज़ें मैंने बना रखी है। सबसे पहले मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया है, एक ptr नाम का पॉइंटर बनाया है। अब वो कैसे बनाना है पॉइंटर, वो अभी सीखेंगे। तो पहले ही देख लेते हैं हो क्या रहा है असल में। एज नाम का मैंने जो वेरिएबल बनाया है उसके अंदर मेरा 25 स्टोर्ड है। अब ये जो मैंने आपको बताया था ये मेरा एड्रेस है 0x61ff08। ये एड्रेस है, मतलब कि मेमोरी के अंदर जो ए रखा हुआ है उसका एक एड्रेस होगा, कि उसको कैसे जानेंगे, 0x61ff08। अब कोई भी मुझे अगर बोलता है कि ठीक है 0x61ff08 पे क्या रखा हुआ है, तो मुझे पता है मेमोरी में कोई भी अगर बोलता है तो वो ए को ला करके दे देगा कि आपका ए रखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या है, 25 है। ये काम होता है एड्रेस का। अब पॉइंटर का क्या काम होता है, पॉइंटर इज़ यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब ptr अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया तो वो स्टोर करेगा किसी और वेरिएबल के एड्रेस को। जैसे मैंने एज वेरिएबल बनाया तो ये क्या स्टोर कर रहा है, ठीक है, इंट एज बनाया तो ये कुछ भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, 1 2 या फिर जैसे यहाँ पर 25 है, ये स्टोर करेगा। लेकिन अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूँ
तो वो क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस मतलब क्या था हमारा 0x61FF08, मतलब ये स्टोर करेगा, मतलब इसकी वैल्यू असल में ये होगी। ठीक है, तो जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या होगी 0x61FF08, ये उसकी वैल्यू होगी पीटीआर की। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। तो एज की वैल्यू हमारी क्या थी, एज की वैल्यू थी हमारी 25। ठीक है, और उस एज का एड्रेस क्या था 0x61FF08। ठीक है, अब इस पीटीआर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो एज का एड्रेस है। पीटीआर की जो वैल्यू है वो एज का एड्रेस है, ये दोनों सेम है। ठीक है, और इस पीटीआर का एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस कुछ कुछ होगा, वो फिर अलग होगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सिर्फ इस लाइन को आपको समझना है पॉइंटर के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, एड्रेस आपको समझ आया, एड्रेस क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। ठीक है, हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, कहीं ना कहीं वो वेरिएबल रखा हुआ है मेमोरी में, वो मेमोरी में रखा है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व कैसे पता चलेगा कहाँ रखा हुआ है, ऐसे तो इधर उधर कहीं भी घूम जाएगा, तो ये एड्रेस होता है। एज मैंने बनाया है ना, एज मैंने बनाया, उसमें स्टोर्ड है 25, उसका एड्रेस है ये। ठीक है, फिर मैं जो पीटीआर बना रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या कह रहा हूँ मैं, वैल्यू एज की वैल्यू क्या है 25। उसी तरह से पीटीआर की वैल्यू क्या है, अगर मैं पीटीआर को पॉइंट करवा रहा हूँ एज पे, अभी पॉइंट करवाना क्या होता है, पॉइंटर मतलब पॉइंट करवाना, तो हम स्पेसिफाई करेंगे कोडिंग में कि पीटीआर भाई साहब हमने एक पॉइंटर आपको बनाया है, अब आप पॉइंट करो एज को, ये हम बताएंगे कि अब आप पॉइंट करो एज को। ठीक है, तो अगर पॉइंटर पॉइंट करेगा एज को तो एज का जो एड्रेस है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, एज का जो एड्रेस है वो पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी, और पॉइंटर का एड्रेस फिर कुछ और होगा। ठीक है, पॉइंटर का एड्रेस कुछ और हो सकता है, ये मान लीजिए पॉइंटर का एड्रेस है, तो वो अब एक अलग कहानी है, ये अलग कहानी थी। ठीक है, पहले ये सीन हुआ, उसके बाद वो पॉइंटर का एड्रेस कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब होगा जब हम डबल पॉइंटर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम पॉइंटर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एज का जो एड्रेस है वो मेरे पॉइंटर की वैल्यू होगी। कब होगी, इफ़ माई एज इज, ठीक है, इफ़ माई पीटीआर मतलब पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू माई एज, ऐसा मुझे बताया गया है कि पीटीआर अगर एज को पॉइंट कर रहा है तभी मेरी पॉइंटर की जो वैल्यू है वो एज का जो एड्रेस है वो होगी। ठीक है, इतना समझ आता है कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक वेरिएबल समझो, एक वेरिएबल समझो जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को, मतलब पॉइंट तो वो उस वेरिएबल को कर रहा है लेकिन वैल्यू एड्रेस की स्टोर कर रहा है। पॉइंट कैसे करेगा ना, क्योंकि कहीं भी हम ढूंढने जाएंगे किसी को तो उसका एड्रेस चाहिए हमें। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पॉइंटर से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास ये पॉइंटर है पीटीआर, अब इस पॉइंटर की जो वैल्यू है वो मेरे एज का एड्रेस है, तो अगर मैं पॉइंटर के पास जाऊँगा मतलब बेसिकली मैं डायरेक्टली उस एज के पास पहुँच जाऊँगा, है ना, ये मेरा रास्ता हो गया इस एज तक पहुँचने का, क्योंकि इस एज का एड्रेस है मेरे पास एज अ फॉर्म ऑफ वैल्यू मेरे पीटीआर में। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉइंटर्स का। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसा सबसे पहला होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो इसको डिस्कस करूँ उससे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। जैसे इंट a इज इक्वल्स टू 5 मैंने किया। ठीक है, अब बहुत देर से यार मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस होता है, कैसे पता चलेगा प्रोग्रामिंग में, कैसे पता चलेगा, a बनाया है 5 है, ठीक है, इतना विजुअलाइजेशन समझ आता है। नीचे जो है 0x वगैरह 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 हो रहा था, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे पता चल रहा है, तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर दे रखा है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको हम %, ठीक है, %, मतलब शिफ्ट दबा के, ठीक है, शिफ्ट दबा के 7, उससे आपका %आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जैसे आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर था वैसे ही एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। साइज़ ऑफ ऑपरेटर था, साइज़ ऑफ ए करता था मैं उसको, और फिर मैं सी आउट करता था तो मुझे साइज़ पता चल जाता है ए का। उसी तरह से अगर मैं सी आउट करता हूँ एड्रेस ऑफ, ठीक है, इसको ऐसा समझो एड्रेस ऑफ ए, मतलब मुझे ए का एड्रेस बताओ कि ए का एड्रेस क्या है, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। अगर मैं करता हूँ सी आउट एड्रेस ऑफ बी, अगर मैंने बी कुछ और बना रखा है, ठीक है, B10 बना रखा है, तो उसका जो भी मेरा एड्रेस होगा
वो मुझे मिल जाएगा। तो इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से आप एड्रेस पता कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का आप एड्रेस पता कर सकते हो। बहुत बढ़िया। एक बार इसको कोड में समझते हैं, उसके बाद हम पॉइंटर्स में आगे बढ़ेंगे। और भी आपके कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा लेक्चर आज है 11वां दिन है हमारा C++ का। अगर वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अभी तक हम, तो मैं इंक्लूड करूँगा IO स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और मेन फंक्शन बना करके मैं सबसे पहले बोलूँगा, बहुत ही बेसिक मैं वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है। int इज इक्वल्स टू 10, बहुत बेसिक वेरिएबल है। मैं सी आउट कर दूँगा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू, मेरा a है, एंड मैं बोलूँगा एड्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू, ठीक है। एड्रेस कैसे ला रहा था मैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है ना, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पर देखिए %a करा मैंने, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं रन करता हूँ, इस चीज़ को लेट्स अज्यूम मैं रन करता हूँ, तो मुझे a का एड्रेस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है हेक्साडेसिमल में, जैसे मैं तो एक बेसिक एग्जांपल ले रहा था उस एड्रेस का। अब ये a का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे a का एड्रेस मिल गया, वैल्यू ऑफ a मिला मुझे 10, एड्रेस मिला मुझे 0x61FEBC, ये मेरा एड्रेस है। अगर मैं दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूँ int b इज इक्वल्स टू 15, और मैं सी आउट करता हूँ, ठीक है। लेट्स कॉपी ऊपर की दोनों लाइंस एज इट इज़। अगर मैं सी आउट कर देता वैल्यू ऑफ b एंड एड्रेस ऑफ b, ठीक है। सेम यहाँ पर करूँगा, ये ऑल्ट दबा करके आप VS कोड में कर सकते हैं, मल्टी लाइन सेलेक्ट करके चेंजेस। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर दोनों का एड्रेस अलग है। A का एड्रेस मेरा है 0x61FEBC एंड B का एड्रेस है मेरा 0x61FEB8, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह एड्रेसेस है, अलग अलग जगह दोनों वेरिएबल्स रखे हुए हैं, अलग अलग जगह दोनों के डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी एड्रेस ऑफ के बारे में, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉइंटर्स कैसे बनाएंगे। पॉइंटर्स भी बनाना पड़ेगा ना, तो पॉइंटर्स आपको एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जो आपका पॉइंटर है ये स्पेसिफिक रहेगा। स्पेसिफिक से मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बार ये चीज़ें हटा देता हूँ और पॉइंटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। पॉइंटर स्पेसिफिक रहेगा, डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में पॉइंटर विल बी स्पेसिफिक। तो लेट्स अज्यूम मेरे पास दो वेरिएबल है, int a है एक तो, और दूसरा मेरा है यार फ्लोट b इज इक्वल्स टू 4.5। अभी मेरे दो वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर मेरा a होगा और यहाँ पर मेरा b होगा 4.5। इसका एड्रेस अभी के लिए मैं मान लेता हूँ 105 है। ये एड्रेस ऐसा होता नहीं है हेक्साडेसिमल में, पर हेक्साडेसिमल होता है, लेकिन मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए 105 मान रहा हूँ और इसका 210 मान रहा हूँ। तो अब जो मेरा पॉइंटर मैं बनाऊँगा, जैसे मैंने PTR नाम का पॉइंटर बनाया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स अज्यूम मैं PTR नहीं रखता हूँ, मैं रख देता हूँ A के लिए मैंने बनाया APTR, ठीक है। B के लिए मैंने बनाया BPTR, ग्रेट। अब ये जो मैंने APTR बनाया है, इसको बनाते वक्त मैं बताऊंगा कि कौन से डेटा टाइप का पॉइंटर मैं बना रहा हूँ। तो इसको मैं बताऊंगा कि मैं इंट डेटा टाइप का पॉइंटर बना रहा हूँ। इसको बनाते वक्त मैं बताऊंगा मैं फ्लोट डेटा टाइप का पॉइंटर बना रहा हूँ। तो ये सिर्फ इंट को ही पॉइंट कर सकता है, इंटीजर वैल्यूज़ को ही पॉइंट कर सकता है। ये सिर्फ फ्लोट वैल्यूज़ को ही पॉइंट कर सकता है। मैं PTR को पॉइंट B की तरफ करवा सकता हूँ पर A की तरफ नहीं करवा सकता, क्योंकि इट्स माई फ्लोट पॉइंटर और वो सिर्फ फ्लोट को ही पॉइंट करेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो पॉइंटर बनाते कैसे हैं? पॉइंटर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक का। किसका यूज़ करते हैं? एस्ट्रिक का। पॉइंटर कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको APTR नाम का मैंने पॉइंटर बनाया। वेरिएबल कैसे बनाते थे? डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद क्या लिखते थे हम? वेरिएबल का नाम। उसी तरह से ये मेरा पॉइंटर का नाम हो गया, इसके आगे मैं डेटा टाइप लिख दूंगा। बिल्कुल सेम अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, डेटा टाइप पॉइंटर का नाम। अब आप बोलोगे तो सेम हो गया, तो नहीं, सेम कैसे नहीं हुआ? मैं अब यूज़ करूँगा एस्ट्रिक का। मैं यहाँ बीच में लगा दूंगा एस्ट्रिक। तो इंट स्टार, क्या बोला मैंने? इंट स्टार APTR, इंट स्टार APTR। इससे मेरा क्या बना? इससे मेरा APTR नाम का पॉइंटर बना जो इंटीजर टाइप का है, वो हमेशा पॉइंट करेगा एक इंटीजर वेरिएबल को,
ठीक है। अगर मैं करता फ्लोट स्टार BPTR, तो इससे मेरा एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर बना जो फ्लोट टाइप का है और हमेशा पॉइंट करेगा फ्लोट वेरिएबल्स को। ये बात क्लियर है। तो अब इसको बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। अब इसमें स्टोर कैसे करवाएंगे? जैसे अगर मैं करता हूँ int a = 10, उसी तरह से पॉइंटर में भी आपको वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। तो आप वैल्यू क्या स्टोर करवाते हैं? एड्रेस स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा APTR, एड्रेस स्टोर करेंगे मतलब n% ऑफ a, ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोड में एक बार देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मैंने बोला, अभी लेट्स अज्यूम ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले int a = 10, मैंने बोला कि मुझे पॉइंटर बनाना है APTR। अब ये पॉइंटर बनाऊंगा तो मैं कहाँ स्टार लगाऊंगा? बीच में। अब ये स्टार आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। मैं इसके साथ लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं सी आउट कर देता हूँ बेसिकली APTR, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सी आउट कर दिया APTR। तो मुझे कुछ एड्रेस मिल गया, कुछ मुझे एड्रेस मिल गया। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। क्यों ये गलत प्रैक्टिस है? क्योंकि इसने अभी कहीं भी पॉइंट कर दिया होगा, रैंडम लोकेशन पे उसने पॉइंट कर दिया होगा। मुझे इसे यहीं पॉइंट करवाना है, तो मुझे इसे यहीं पॉइंट करवाना पड़ेगा। मतलब इनिशियलाइज़ यहीं करवाओ, ये सही प्रैक्टिस है। इनिशियलाइज़ यहीं पर करवाओ। तो इनिशियलाइज़ मैं कैसे करवाऊँगा? मैं बोल रहा था आपको, मुझे अगर मैं यहाँ पर सी आउट करता कि मुझे A का एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या बोलता था? सी आउट m%a, ठीक है। यही मैं आपसे बोलता था, सी आउट m%a, तो मुझे A का एड्रेस मिल जाता था। तो इसी एड्रेस को तो मुझे पॉइंट करवाना है। पॉइंटर में वैल्यू क्या जाती थी? मैंने आपको बताया था पॉइंटर में वैल्यू क्या जाती है? सामने वाले का एड्रेस। तो यहाँ मैं लिख दूंगा m%a, ठीक है। तो अब ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये जो लाइन मैंने लिखी है int star PTR = m%a, इस लाइन का मतलब है कि जो A का एड्रेस है वो आप APTR में डाल दो एज अ वैल्यू। A का एड्रेस जो है वो आप एज अ वैल्यू APTR में डाल दो। इसी लाइन से ये तय होता है कि कौन किसको पॉइंट कर रहा है। APTR इज़ पॉइंटिंग टू A, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक सा पॉइंटर बना लिया है। अब अगर आप सी आउट करते हो, APTR को, तो जो मेरा A का एड्रेस था अब वो आएगा, ठीक है। पहले कुछ और आ रहा था, है ना, अभी कुछ और आ रहा है, क्योंकि एड्रेस चेंज होता रहता है। अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर साथ ही में अगर आप सी आउट करते A का एड्रेस, तो दोनों सेम आने चाहिए, क्योंकि मेरा पॉइंटर भी वही है और मेरा एड्रेस भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका आउटपुट देखें, ये भी रन हो रहा है, तो ये देखिए दोनों आपको सेम आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। सेम आउटपुट आ गए, क्यों? क्योंकि A का एड्रेस भी वही है और APTR की वैल्यू भी वही है। इसका एड्रेस = इसकी वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो ये था आपका m% जो था आपका, ठीक है। m% जो था आपका, इसको आप बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और इस एस्ट्रिक की मदद से हमने पॉइंटर बनाया। अब एक ऑपरेटर आता है आपका एस्ट्रिक, जिसको हम बोलते हैं डीरेफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डीरेफरेंस ऑपरेटर। अब ये डीरेफरेंस ऑपरेटर कैसे हो गया, ठीक है, उसको अभी समझते हैं। लेकिन एस्ट्रिक, ये यहाँ पर हमने जो पॉइंटर बनाया है वो अलग है, और यहाँ पर ये जो ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग है। अभी तक आपको ये समझ आ गया कि पॉइंटर कैसे बनाते हैं, पॉइंट कैसे करते हैं, पॉइंटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया है तो बहुत है। अब इसके आगे समझने की कोशिश करना कि मैं डीरेफरेंस से क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने सी आउट करा APTR, तो मुझे क्या मिला? इसकी वैल्यू मिली, APTR की वैल्यू मिली, जो कि A का एड्रेस था। अब डी रेफरेंस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरा जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है उसकी मदद से मैं डी रेफरेंस कर सकता हूँ अपने पॉइंटर को। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ int a = 10, उसके बाद मैं APTR बनाता हूँ int star APTR = m%a, ठीक है। तो इस लाइन से मैंने ये बता दिया है कि मेरा जो A है उसको कौन पॉइंट कर रहा है? APTR पॉइंट कर रहा है। इस लाइन से मैंने ये बता दिया है, ठीक है। इस लाइन से मैंने ये बता दिया है। अब अगर कहीं भी मैं सी आउट करता हूँ कि APTR की वैल्यू बताओ, सो वैल्यू क्या होगी? इसका जो एड्रेस होगा वो इसकी वैल्यू होगी। ये बात समझ आती है, ठीक है।
तो डी रेफरेंस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मुझे पॉइंटर की मदद से, ठीक है, पॉइंटर की मदद से मतलब एड्रेस की मदद से मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, ठीक है। मैं सिर्फ आपका एड्रेस नहीं जानना चाहता, ये समझ आता है? मैं सिर्फ आपका एड्रेस नहीं जानना चाहता, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ, आपकी वैल्यू जानना चाहता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर मुझे APTR का एड्रेस नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि APTR जिसको पॉइंट कर रहा है वो कौन है, वो मेरा A है, उसकी वैल्यू क्या है। वो जानने के लिए मुझे एस्ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। तो अगर मैं सी आउट करता हूँ एस्ट्रिक ऑफ APTR, ध्यान दीजिए, अगर मैं सी आउट कर रहा हूँ एस्ट्रिक ऑफ APTR मतलब मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ APTR को। अगर मैं APTR को डी रेफरेंस कर रहा हूँ मतलब मैं वैल्यू बता रहा हूँ कि APTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, ये बात होती है इसकी। APTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है वो मैं बता रहा हूँ एस्ट्रिक APTR से, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, बाकी कोड मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर की। यहाँ मैंने सी आउट करा था, अब मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट करूँगा मैं एस्ट्रिक ऑफ APTR, ठीक है। इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने लास्ट में करा यहाँ पर 10 मुझे मिल गया है ना। यहाँ पर मैं एंडल दे देता हूँ, एंडल, एंड यहाँ पर सी आउट के पहले मैं लिख देता हूँ डी रेफरेंसिंग। अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए डी रेफरेंसिंग और 10। अब पहले मुझे अगर यहाँ पर एस्ट्रिक नहीं लगा था तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा था, इसका एड्रेस मिल रहा था। जैसे ही मैंने एस्ट्रिक लगाया मुझे क्या मिला, इसका वैल्यू मिला, है ना। तो एस्ट्रिक से हमने डी रेफरेंस किया कि APTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके पास क्या वैल्यू है, ठीक है। अब इसी तरह से आप अलग अलग पॉइंटर्स बना सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप के पॉइंटर्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फ्लोट एक डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है B4.5, मैंने उसमें वैल्यू रखी है। तो अब मुझे फ्लोट स्टार BPTR, अब ये कोई भी आप नाम रख सकते हैं, PTR रख सकते हैं या फिर पॉइंटर टू B रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पॉइंटर टू B नाम का मैंने एक पॉइंटर बना दिया है। अब मैं उसमें M% B कर दूंगा। इस लाइन से मैंने बता दिया है कि पॉइंटर टू B इज़ पॉइंटिंग टू B, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात है, नाम से ही समझ आ रहा है, दिस इज़ अ पॉइंटर टू B, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं सी आउट करता हूँ B को, ठीक है, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल्स टू, और मैं B लिख देता तो यहाँ मुझे वैल्यू ऑफ B मिल जाता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखता एड्रेस ऑफ B तो मुझे यहाँ पर मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ कि मैं M% B लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता M% B तो मुझे एड्रेस ऑफ B मिलता, ठीक है। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, हमने जो पढ़ा है। अगर मैं यहाँ लिख देता वैल्यू ऑफ पॉइंटर टू B वेरिएबल, ठीक है, पॉइंटर टू B जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं जानना चाह रहा हूँ, तो वो मेरी क्या है, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉइंटर टू B। उसके बाद मैं लिख दूंगा सी आउट करके एड्रेस नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ डी रेफरेंसिंग करके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी रेफरेंसिंग पॉइंटर टू B, मतलब मैं पॉइंटर टू B को डी रेफरेंस कर रहा हूँ। मतलब मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ स्टार और फिर पॉइंटर टू B मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो क्या होगा वो भी एक बार देखते हैं। तो मैं लिखूँगा स्टार पॉइंटर टू B, ठीक है। इसको हैंडल करूँगा एंड इसको सेव करूँगा। बाकी ऊपर की चीज़ें मैं सारी अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ग्रेट। तो अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आउटपुट में देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहले आया वैल्यू ऑफ B जो मैंने डायरेक्टली कैसे प्रिंट करा है, B को सी आउट करके। उसके बाद आया एड्रेस ऑफ B जो मैंने कैसे प्रिंट करा है, M% B करके, ठीक है। उसके बाद आया वैल्यू ऑफ पॉइंटर टू B, पॉइंटर टू B की जो वैल्यू है वो B का एड्रेस होगा क्योंकि वो उसे पॉइंट कर रहा है। ये बेसिक बात आपको समझ आती है। उसके बाद मैंने डी रेफरेंस करा है पॉइंटर टू B, मतलब मैंने एस्ट्रिक पॉइंटर टू B लगाया है। तो मेरा जो पॉइंटर टू B का जिस चीज़ को वो पॉइंट कर रहा है, जिस वैल्यू को, जिस जगह को वो पॉइंट कर रहा है मेरा पॉइंटर टू B, वहाँ क्या वैल्यू रखी हुई है वो मुझे यहाँ पर डी रेफरेंस हो करके आ जाएगी,
ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें थी पॉइंटर्स की। इन्हीं चीज़ पर अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, पॉइंटर्स को समझिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अगले दिन हम समझेंगे, थोड़े डीप डाइव करेंगे पॉइंटर्स के अंदर। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था। इसको आप देखिए, समझ नहीं आया तो कमेंट्स में मुझसे कुछ भी आप पूछिए, जो आपके डाउट्स है वो पूछिए, वो हम रिजॉल्व करेंगे। बहुत इजी है पॉइंटर्स, ये बेसिक आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। बाकी आगे पॉइंटर्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंटर्स अरिथमेटिक करके पूरा एक लेक्चर होने वाला आपका, जिसमें बहुत सारी बातें करेंगे। एरेस के साथ पॉइंटर्स कैसे खेला जाता है, फंक्शंस के साथ कैसे खेला जाता है, ये सारी बातें करेंगे। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।